ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान हमारा सत्संग अभी हंसवाणी से और आचार्य परमहंस श्रीमद स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा वर्चानामृत शीर्षक है विविध, और इसका तीसरा पाठ लेते हैं भगवान, जो कि सत्संग नंबर 18 से लेके 26 तक है। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा भगवान। कैसे बताते हैं स्वामी जी कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों का निवास हृदय रूपी मंदिर के भीतर है। जैसे मंदिर के भीतर खड़ा होकर कोई मनुष्य बाहर की ओर निहारे तो उसे ईश्वर की मूर्ति का दर्शन नहीं हो सकता, उसी प्रकार जब तक जीव देह के नवद्वारों से बाहर की ओर देखता है तब तक इसलिए जीव को परमात्मा का दर्शन नहीं होता। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। नहीं तो दोनों अंदर ही तो हैं। वाह भगवान, किस तरह से बता दिया कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों का निवास स्थान हृदय रूपी मंदिर के भीतर है। आगे बताते हैं, जैसे स्वर्ण नगरी में सोने के वृक्ष, पर्वत, हाथी, घोड़ा, राजा, रानी, चोर, सिपाही तथा सोने की नाली और उसमें सोने के कीड़े सब सोना ही है, उसी प्रकार इस संसार में ब्राह्मण, चांडाल, ब्रह्मचारी, सन्यासी, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत सब ब्रह्म रूप ही हैं। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह, सब ब्रह्म रूप ही हैं। जैसे नृत्य सिखाने वाला पहले स्वयं नृत्य करके दिखाता है, संगीत सिखाने वाला पहले स्वयं वाद्य बजाकर दिखाता है, गणित का अध्यापक पहले स्वयं सवाल हल करता है, तब शिष्य गुरु का अनुसरण करता है, उसी प्रकार राम कथा आदि का अवतार वेदोक्त के उपदेश को करके दिखाने के लिए है। वाह भगवान वाह। राम कथा आदि का अवतार वेदोक्त के उपदेश को करके दिखाने के लिए है। अवतारी पुरुष वेदानुकूल आचरण करके दिखाते हैं, जिससे जीव भी उसी प्रकार अनुसरण करे। आगे बताया स्वामी जी ने कि नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, कार्य कारण की ओर ही गति करता है। नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, कार्य कारण की ओर ही गति करता है, क्योंकि कार्य कारण में ही विश्राम पाता है। इसी प्रकार जीव की सारी चेष्टा उस कारण ब्रह्म को पाने के लिए ही है। आगे बताते हैं, उल्लुओं को रात में ही दिखाई देता है, इसी प्रकार मोह में फंसा हुआ पुरुष रात्रि रूप भोगपूर्ण संसार को ही देखता है। वाह भगवान वाह। उल्लुओं से कल्पना कर दी भगवान, जीव रूप इस जीव की जो संसार में फंसा हुआ है, उल्लू बता दिया है भगवान उसको। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान ये सत्संग को। उल्लुओं को रात में ही दिखाई देता है, इसी प्रकार मोह में फंसा हुआ पुरुष रात्रि रूप मोह भोगपूर्ण संसार को ही देखता है। आगे बताते हैं, जैसे सेवक को अपने स्वामी की सेवा की ही चिंता करनी होती है, उस सेवक के भोजन आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी मालिक की होती है, वैसी भक्त केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, उसके योग और क्षेम की चिंता भगवान स्वयं करते हैं। जैसे राजा का सिपाही राजा की आज्ञा से युद्ध करता है, उसे हिंसा आदि का कुछ भी पाप नहीं लगता, बल्कि पुरस्कार ही मिलता है, उसी प्रकार भगवान का भक्त ईश्वर के निमित्त कर्म करता है तो उसको पाप पुण्य फल नहीं मिलता। वाह भगवान वाह। तो उसको पाप पुण्य फल नहीं मिलता। आगे बताया है कि किसी का दीपक बुझा पड़ा है, पड़ोसी का दीपक जल रहा है, तो वह पड़ोसी के दीपक से अपना दीपक जला लेता है, इसमें पड़ोसी के दीपक की कोई हानि नहीं है। ऐसे ही गुरु का ज्ञान दीपक जल रहा है और शिष्य उसी से अपना ज्ञान दीपक जलाता है, फिर वह शिष्य दूसरों का दीपक भी जला सकते हैं। आगे बताते हैं कि कोई कहे कि ज्ञान का साधन कठिन है, कोई कहे कि ज्ञान का साधन कठिन है, तो यदि मनुष्य के लिए कठिन है तो क्या पशु और पक्षियों के लिए सरल है। क्वेश्चन कर दिया भगवान कि अगर ये मनुष्य के लिए कठिन है तो क्या पशु पक्षियों के लिए सरल है। कोई प्यास से मरता हो तो क्या पानी पीने के लिए जल तक दौड़कर नहीं जाएगा। अर्थात यही बताया स्वामी जी ने कि कठिन होते हुए भी अगर कोई मनुष्य उसे नहीं साध सकता ज्ञान को, तो फिर उसका मनुष्य जीवन ही बेकार है। वाह भगवान वाह।
बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान, और हंसवाणी से आज हमारा ये सत्संग कंप्लीट होते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।